जीवन का परम सत्य, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो न धन लेकर आता है, न गरीबी, न सुख लेकर आता है, न दुख, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो एक प्रश्न अपने हृदय में पाल लेता है, भगवान आपने मुझे ही दुख क्यों दिया, मुझे ही गरीब क्यों बनाया, दूसरे लोग सुखी क्यों हैं। यही प्रश्न मनुष्य को या तो ईश्वर से जोड़ देता है या फिर ईश्वर से तोड़ देता है। हाँ, भगवान अन्यायी नहीं है, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। भगवान कभी किसी को दुख देने के लिए जन्म नहीं देता। भगवान ना किसी को गरीब बनाता है ना किसी को अमीर। भगवान केवल अवसर देता है, परिणाम मनुष्य के कर्म तय करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है, मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों की गठरी लेकर जन्म लेता है, उसी गठरी से उसका सुख और दुख निकलता है। आपका आज का दुख किसी पुराने कर्म की छाया है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। ध्यान से सुनिए, गरीबी को लोग अभिशाप मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे परीक्षा कहते हैं। सोना आग में तपता है तभी उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, इसी प्रकार मनुष्य दुख में तपता है तभी उसका चरित्र निखरता है। भगवान दुख क्यों देते हैं? भगवान दुख इसलिए नहीं देते कि वे निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए कि अहंकार टूटे, अहं टूटे तो अहंकार टूटे, मनुष्य भीतर झांकना सीखे, ईश्वर की आवश्यकता समझे, जिसे सब कुछ मिल जाता है वो भगवान को भूल जाता है। एक तूप से ईश्वर की कृपा, छुपा हुआ वरदान। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उससे उसका सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता हूं। क्यों? ताकि मनुष्य का मन संसार से हटकर भगवान में लगे। गरीब व्यक्ति अमीर से ज्यादा भाग्यशाली क्यों हो सकता है? गरीब व्यक्ति दूसरों का दुख समझता है, अहंकार कम होता है, करुणा अधिक होती है, ईश्वर को पुकारता है, जबकि अमीर व्यक्ति अक्सर स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, अहंकार में डूब जाता है। दुख क्यों आवश्यक है? अगर जीवन में अंधेरा ना हो, दीपक की कीमत नहीं बीमारी ना हो, स्वास्थ्य की कीमत नहीं दुख ना हो, सुख का अर्थ नहीं। इसलिए भगवान जीवन में दुख रखते हैं ताकि मनुष्य कृतज्ञ बन सके। एक बहुत बड़ा रहस्य, जिस घर में ज़्यादा कष्ट होते हैं, ज़्यादा संघर्ष होता है, ज़्यादा आंसू बहते हैं, अक्सर वहीं से महापुरुष जन्म लेते हैं, संत निकलते हैं, ईश्वर भक्त पैदा होते हैं। आज का उपदेश, अगर आप गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो समझिए भगवान आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि गढ़ रहे हैं। मनुष्य अक्सर कहता है मैंने इस जन्म में क्या बिगाड़ा था, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। यह जीवन केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। आप कर्म का सिद्धांत, सबसे बड़ा न्यायालय, भगवान का न्यायालय किसी कोर्ट कचहरी में नहीं है, वह न्यायालय है। आप कर्म ना कोई वकील, ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्वत। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र बताते हैं मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, अनेक जन्मों के जमा हुए कर्म, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। गरीबी, रोग, दुख, परिवार, क्रियामान कर्म जो आप अभी कर रहे हैं यही भविष्य बनाते हैं। आज जो दुख है वह प्रारब्ध है। वह गरीबी कैसे बनती है? पूर्व जन्म के कर्म शास्त्रों में स्पष्ट कारण बताए गए हैं। आज आग दान न करना, पिछले जन्म में सक्षम होकर भी दान नहीं किया, जरूरतमंद को टाल दिया, परिणाम इस जन्म में कमी, दोष, धन का घमंड, धन आने पर अहंकार, गरीबों का अपमान, स्वयं को बड़ा समझना, परिणाम धन का छिन जाना, 3 ब्राह्मण, गुरु, माता पिता का अपमान। ये कर्म सबसे भारी होता है। जिसने जीवन में उपकारियों को दुख दिया उसे जीवन स्वयं दुख देता है। 4 इस धर्म का मजाक, पूजा को ढोंग समझना, धर्म को पिछड़ापन कहना, परिणाम आंतरिक अशांति, बेक्स क्यों मिलता है? दुख सिर्फ सजा नहीं है, दुख सुधार है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है पर रोग मिटाने के लिए। क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? सुनिए ध्यान से, प्रारब्ध पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। कैसे? आप प्रारब्ध काटने के 5 उपाय। 1 पौ सेवा, जिसका प्रारब्ध दुख देता है वो सेवा से हल्का होता है। वृद्ध सेवा, रोगी सेवा, गाय सेवा। 200 दान, सही दान, दान दान से नहीं भाव से होता है, थोड़ा दो लेकिन सच्चे मन से। 3 छात नाम जप, कलयुग में नाम ही नौका है, राम कृष्ण हरि जो मन को भाए। 4 पाँव अहंकार त्याग, भगवान दुख वहीं बेचते हैं जहां अहंकार होता है। 5 कर कृतज्ञता, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञ व्यक्ति का दुख जल्दी समाप्त होता है। एक मार्मिक उदाहरण, एक गरीब भक्त था, रोज मंदिर जाता, दीपक जलाता। किसी ने पूछा तेरे पास तो कुछ नहीं, फिर भगवान क्यों?
वह बोला, इसलिए तो भगवान गरीबी और दुख से बाहर निकलने के 7 गुप्त आध्यात्मिक मार्ग। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मेरी हालत बदल ही नहीं सकती, जबकि शास्त्र कहते हैं कर्म का फल टाला जा सकता है अगर चेतना बदल दी जाए। मार्ग 1 शिकायत छोड़ो, स्वीकार करो। जब तक मनुष्य कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब तक दुख बना रहता है। जिस दिन वो कह देता है जो है ईश्वर की इच्छा से है, उसी दिन से परिवर्तन शुरू होता है। स्वीकार शांति का पहला द्वार, शांति का पहला द्वार। मार्ग 2, सुबह का पहला विचार बदलो। शास्त्र कहते हैं प्रातः काल का भाव पूरे दिन का भाग्य लिखता है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, चिंता नहीं, बस इतना कहो, हे प्रभु आज जो भी हो आपकी कृपा समझकर स्वीकार है। मार्ग 3, गाय, माता और धरती का सम्मान। कलयुग में गाय, माता और धरती तीनों का अपमान दरिद्रता को बुलाता है। जो व्यक्ति गाय को भोजन देता है, माता पिता की सेवा करता है, धरती को गंदा नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी दिखती है। मार्ग 4, दीपक जलाने का रहस्य। शुक्रवार या सोमवार को घी या सरसों के तेल का दीपक शांत मन से केवल यह कहो, हे प्रभु अज्ञान का अंधकार दूर कर दो। याद रखो दीपक धन नहीं, दिशा बदलता है। मौन की साधना सबसे शक्तिशाली उपाय। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, शिकायत करता है, नकारात्मकता फैलाता है, उसका भाग्य शोर में दब जाता है। सप्ताह में 1 दिन मौन रखो, ईश्वर मौन में बोलते हैं। आप मार्ग 6, एक गरीब से भी गरीब को देना धन नहीं हो तो भोजन पानी प्रेम सम्मान। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं, वो सबसे गरीब होता है। मार्ग 7, अपना दोष देखो। ईश्वर का नहीं दुख तब तक बना रहता है जब तक दोष भगवान पर है। जिस दिन दोष स्वयं में दिखने लगे उसी दिन से कृपा उतरने लगती है। वो एक गुप्त सत्य जो कम लोग समझते हैं, भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। और जिनकी परीक्षा लंबी होती है उनकी कृपा भी गहरी होती है। मार्ग 3 का सार, दुख स्थायी नहीं, दिशा बदलो, दशा बदलेगी। छोटे उपाय, बड़ा प्रभाव ईश्वर देख रहा है। देर से सही कौन से लोग जीवन भर दुखी रहते हैं और भगवान उनकी सहायता क्यों नहीं करते। लोग अक्सर कहते हैं भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि भगवान मेरी मदद नहीं कर पा रहे। याद रखिए भगवान अंधे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आंखें जानबूझकर बंद होती है। प्रकार 1, जो हमेशा शिकायत करते हैं। ऐसे लोग हर बात में दोष निकालते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं। उनकी भाषा होती है मेरे साथ ही क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है। शिकायत कृपा का दरवाजा बंद। प्रकार 2, जो मेहनत से भागते हैं। भगवान कहते हैं मैं कर्म का फल देता हूँ, आलस्य का नहीं। जो व्यक्ति भाग्य पर सब छोड़ देता है, परिश्रम नहीं करता, समय नष्ट करता है, उसके भाग्य से भी भगवान पीछे हट जाते हैं। मल प्रकार 3, अहंकारी दुखी लोग। ध्यान दीजिए कुछ लोग दुख में भी अहंकारी रहते हैं, सलाह नहीं मानते, स्वयं को सही समझते हैं, दूसरों को छोटा मानते हैं। अहंकार दुख में भी कृपा को प्रवेश नहीं करने देता। बट प्रकार 11, जो धर्म को सौदा समझते हैं। ऐसे लोग कहते हैं मैंने पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला। भगवान दुकान नहीं चलाते, पूजा भाव से होती है, लेन देन से नहीं। वहां श्रद्धा मर जाती है। प्रकार 5, जो दूसरों का अपमान करते हैं। गरीब का, स्त्री का, वृद्ध का, माता पिता का जो भी अपमान करता है उसके घर से लक्ष्मी चुपचाप निकल जाती है। यह शास्त्रीय सत्य है। यह प्रकार 6, जो खुद नहीं बदलते। लोग चाहते हैं परिस्थिति बदले, लोग बदले, समय बदले, लेकिन स्वयं नहीं बदलते। भगवान कहते हैं पहले तुम बदलो। एक बहुत गहरी बात, भगवान कई बार रास्ता दिखाते हैं, संकेत भेजते हैं, सही लोग मिलाते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें अनदेखा कर देता है। फिर कहता है भगवान कुछ करते ही नहीं, तो भगवान की इनकी मदद करते हैं। भगवान उनकी मदद करते हैं जो थोड़ा भी सही बदलने को तैयार हों, झुकना जानते हों, सीखना चाहते हों, भीतर से ईमानदार हो, पूर्ण नहीं पर प्रयास करने वाले। बात 4 का सार, दुख स्थायी नहीं। कुछ आदतें दुख को स्थायी बना देती हैं, भगवान दूर नहीं। मनुष्य स्वयं दूर होता है, परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। जीवन का परम सत्य, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो न धन लेकर आता है, न गरीबी, न सुख लेकर आता है, न दुख, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो एक प्रश्न अपने हृदय में पाल लेता है, भगवान आपने मुझे ही दुख क्यों दिया, मुझे ही गरीब क्यों बनाया, दूसरे लोग सुखी क्यों हैं। यही प्रश्न मनुष्य को या तो ईश्वर से जोड़ देता है या फिर ईश्वर से तोड़ देता है।
हाँ, भगवान अन्यायी नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, भगवान कभी किसी को दुख देने के लिए जन्म नहीं देता। भगवान ना किसी को गरीब बनाता है, ना किसी को अमीर। भगवान केवल अवसर देता है, परिणाम मनुष्य के कर्म तय करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है, मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों की गठरी लेकर जन्म लेता है, उसी गठरी से उसका सुख और दुख निकलता है। आपका आज का दुख किसी पुराने कर्म की छाया है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। ध्यान से सुनिए, गरीबी को लोग अभिशाप मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे परीक्षा कहते हैं। सोना आग में तपता है तभी उसकी शुद्धता सिद्ध होती है। इसी प्रकार मनुष्य दुख में तपता है तभी उसका चरित्र निखरता है। भगवान दुख क्यों देते हैं? भगवान दुख इसलिए नहीं देते कि वे निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए कि अहंकार टूटे, अहं टूटे तो अहंकार टूटे, मनुष्य भीतर झांकना सीखे, ईश्वर की आवश्यकता समझे, जिसे सब कुछ मिल जाता है। वो भगवान को भूल जाता है। एक तूप से ईश्वर की कृपा, छुपा हुआ वरदान। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उससे उसका सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता हूं। क्यों? ताकि मनुष्य का मन संसार से हटकर भगवान में लगे। गरीब व्यक्ति अमीर से ज्यादा भाग्यशाली क्यों हो सकता है? गरीब व्यक्ति दूसरों का दुख समझता है, अहंकार कम होता है, करुणा अधिक होती है, ईश्वर को पुकारता है। जबकि अमीर व्यक्ति अक्सर स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठता है, दूसरों को तुच्छ समझता है, अहंकार में डूब जाता है। दुख क्यों आवश्यक है? अगर जीवन में अंधेरा ना हो, दीपक की कीमत नहीं बीमारी ना हो, स्वास्थ्य की कीमत नहीं दुख ना हो, सुख का अर्थ नहीं। इसलिए भगवान जीवन में दुख रखते हैं ताकि मनुष्य कृतज्ञ बन सके। एक बहुत बड़ा रहस्य, जिस घर में ज़्यादा कष्ट होते हैं, ज़्यादा संघर्ष होता है, ज़्यादा आंसू बहते हैं, अक्सर वहीं से महापुरुष जन्म लेते हैं, संत निकलते हैं, ईश्वर भक्त पैदा होते हैं। आज का उपदेश, अगर आप गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो समझिए भगवान आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि गढ़ रहे हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मैंने इस जन्म में क्या बिगाड़ा था, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो दिखाई दे रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। यह जीवन केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। आप कर्म का सिद्धांत, सबसे बड़ा न्यायालय, भगवान का न्यायालय किसी कोर्ट कचहरी में नहीं है, वह न्यायालय है। आप कर्म, ना कोई वकील, ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्वत। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्र बताते हैं मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, अनेक जन्मों के जमा हुए कर्म, प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। गरीबी, रोग, दुख, परिवार, क्रियमान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं यही भविष्य बनाते हैं। आज जो दुख है वह प्रारब्ध है। वह गरीबी कैसे बनती है? पूर्व जन्म के कर्म शास्त्रों में स्पष्ट कारण बताए गए हैं। आज आग दान न करना, पिछले जन्म में सक्षम होकर भी दान नहीं किया, जरूरतमंद को टाल दिया, परिणाम इस जन्म में कमी, दोष, धन का घमंड, धन आने पर अहंकार, गरीबों का अपमान, स्वयं को बड़ा समझना, परिणाम धन का छिन जाना, 3 ब्राह्मण, गुरु, माता पिता का अपमान। ये कर्म सबसे भारी होता है। जिसने जीवन में उपकारियों को दुख दिया उसे जीवन स्वयं दुख देता है। 4 इस धर्म का मजाक, पूजा को ढोंग समझना, धर्म को पिछड़ापन कहना, परिणाम आंतरिक अशांति, बेक्स प्यो मिलता है। दुख सिर्फ सजा नहीं है, दुख सुधार है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है पर रोग मिटाने के लिए। क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? सुनिए ध्यान से, प्रारब्ध पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। कैसे? आप प्रारब्ध काटने के 5 उपाय। 1 पौ सेवा, जिसका प्रारब्ध दुख देता है वो सेवा से हल्का होता है। वृद्ध सेवा, रोगी सेवा, गाय सेवा। 200 दान, सही दान, दान दान से नहीं भाव से होता है, थोड़ा दो लेकिन सच्चे मन से। 3 छाट नाम जप, कलयुग में नाम ही नौका है, राम कृष्ण हरि जो मन को भाए। 4 पाँव अहंकार त्याग, भगवान दुख वहीं बेचते हैं जहां अहंकार होता है। 5 कर कृतज्ञता, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञ व्यक्ति का दुख जल्दी समाप्त होता है। एक मार्मिक उदाहरण, एक गरीब भक्त था, रोज मंदिर जाता, दीपक जलाता। किसी ने पूछा, तेरे पास तो कुछ नहीं, फिर भगवान क्यों? वह बोला, इसलिए तो भगवान। गरीबी और दुख से बाहर निकलने के 7 गुप्त आध्यात्मिक मार्ग। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मेरी हालत बदल ही नहीं सकती, जबकि शास्त्र कहते हैं कर्म का फल टाला जा सकता है अगर चेतना बदल दी जाए। मार्ग 1, शिकायत छोड़ो, स्वीकार करो। जब तक मनुष्य कहता है
मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तब तक दुख बना रहता है जिस दिन वो कह देता है जो है ईश्वर की इच्छा से है, उसी दिन से परिवर्तन शुरू होता है। स्वीकार शांति का पहला द्वार, शांति का पहला द्वार, मार्ग 2। सुबह का पहला विचार बदलो। शास्त्र कहते हैं प्रातः काल का भाव पूरे दिन का भाग्य लिखता है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, चिंता नहीं, बस इतना कहो, हे प्रभु आज जो भी हो आपकी कृपा समझकर स्वीकार है। मार्ग 3, गाय, माता और धरती का सम्मान। कलयुग में गाय, माता और धरती तीनों का अपमान दरिद्रता को बुलाता है। जो व्यक्ति गाय को भोजन देता है, माता पिता की सेवा करता है, धरती को गंदा नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी दिखती है। मार्ग 4, दीपक जलाने का रहस्य। शुक्रवार या सोमवार को घी या सरसों के तेल का दीपक शांत मन से केवल यह कहो, हे प्रभु अज्ञान का अंधकार दूर कर दो। याद रखो दीपक धन नहीं, दिशा बदलता है। मौन की साधना सबसे शक्तिशाली उपाय। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, शिकायत करता है, नकारात्मकता फैलाता है, उसका भाग्य शोर में दब जाता है। सप्ताह में एक दिन मौन रखो, ईश्वर मौन में बोलते हैं। आप मार्कशेच, एक गरीब से भी गरीब को देना धन नहीं हो तो भोजन, पानी, प्रेम, सम्मान। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं, वो सबसे गरीब होता है। मार्ग 7, अपना दोष देखो। ईश्वर का नहीं दुख तब तक बना रहता है जब तक दोष भगवान पर है। जिस दिन दोष स्वयं में दिखने लगे उसी दिन से कृपा उतरने लगती है। वो एक गुप्त सत्य जो कम लोग समझते हैं, भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। और जिनकी परीक्षा लंबी होती है उनकी कृपा भी गहरी होती है। मार्ग 3 का सार, दुख स्थायी नहीं, दिशा बदलो दशा बदलेगी। छोटे उपाय, बड़ा प्रभाव ईश्वर देख रहा है। देर से सही कौन से लोग जीवन भर दुखी रहते हैं।